नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम क्लासेस में। यहाँ पर सभी प्रकार के वनडे एग्जाम और स्टेट एग्जाम की तैयारी की है। मेरा नाम है आलोक और मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ। आज हमारी टाइम एंड वर्क की 6वीं लेक्चर है। अभी तक हमने पिछले क्लास में क्या देखा है कि बार बार यानी कि एक के बाद एक, जैसे कि पहले ए फिर बी, ठीक है। फिर उसके बाद नकारात्मक कार्य और क्षमता से आधारित प्रश्न को देख लिया है। अभी हम साधारण प्रश्न किए हैं और कल के बाद से हम इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो नए क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे जोड़ा, मतलब कपल्स में जब पहले दो लोग कार्य करते हैं, फिर उनमें से एक चला जाएगा, फिर दो लोग फिर कार्य करें, या दो लोग कार्य करते रहेंगे लगातार, ठीक है। कपल्स में दो लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक कार्य P और Q और R और P क्रमशः 12 दिन, 15 दिन, 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। P तो ये कर सकते हैं, तो पूछा क्या इसमें, P अकेला कितने दिन में कार्य करेगा। देखिए क्वेश्चन का मतलब समझिए। P और Q अकेले कार्य को 12 दिन में, ठीक है। Q और R अकेले इस कार्य को 15 दिन में, और R और P मिलकर कार्य जो है अकेले मतलब कार्य 20 दिन में करते हैं, ठीक है। देखिए यही है कपल्स का मतलब, यही है कि दो लोग साथ में, ये दोनों साथ में कार्य करें, फिर ये दोनों साथ में कार्य करें। ये दोनों साथ कार्य करते हैं तो 12 दिन में कार्य खत्म करते हैं, और जब ये दोनों कार्य करते हैं तो 15 दिन में कार्य खत्म करते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों कार्य करते हैं तो 20 दिन में कार्य। तो अब पूछा इसमें कि एक मतलब P अकेले कितने दिन कार्य करेगा। कभी एक का पूछ लेगा, ठीक है, कभी पूरे लोग का पूछ लेगा एक साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले दिया है हमें कार्य कौन कौन कर रहा है, P और Q। P और Q कितना दिया है, कितना समय दिया है, 12 दिन। फिर Q और R, Q और R कितना दिन दिया है हमारा, 15 दिन। और R और P का कितना समय दिया है, 20 दिन। ठीक है, तो पूरा कार्य हम एलसीएम के थ्रू निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 दूनी 4, 3 12 और 3 5 15, ठीक है। और 2 दूनी 4 5 20, ठीक है। तो अब कर देते हैं गुणा, 2 दूनी 4 3 12 और 12 5 60। पूरा कार्य कितना आया, 60 है। चाहे आप 60 लिखिए चाहे ना लिखिए, चाहे तो आप वहाँ ये मल्टीप्लिकेशन ही करके आगे मल्टीपल ही रख के लगा सकते हैं, क्योंकि काटना तो ये आगे, ठीक है। ये जब घटाना होगा तब, तो इसलिए निकाल लीजिए, वही सही है, दोनों कर लीजिए। तो P और Q का एक दिन का कार्य कितना हो गया, क्षमता 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। देखिए ये किसकी क्षमता ही है, P और Q की, ठीक है। P और Q की एक दिन की क्षमता ही है। पूरा कार्य 12 दिन में, लेकिन एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 मिनट, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। इसे Q R की 4 यूनिट और
आर और पी की कितना 3 यूनिट, ठीक है। तो ये ये किनकी कितनी क्षमता है, ये है पी क्यू, क्यू आर और आर पी। अब यही का पूरा जोड़ होगा, यही का जोड़ होगा तो कितना आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू 2। ये कैसे आया ये भी देख लीजिए। देखिए पी, देखिए 1 पी 2 पी, ठीक है। तो पी में 2 का गुणा, क्यू देखिए 1 क्यू 2 क्यू, ठीक है, तो 2 क्यू, तो दो में क्यू में 2 का गुणा, और देखिए 1 आर और 2 आर, तो आर में 2 का गुणा, वही जो 2 का गुणा आया था वही हम 2 कॉमन कर लिए, बाहर निकालिए, ठीक है। तो 2 पी क्यू आर बराबर कितनी क्षमता दी है, जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 9 3 12, 12 यूनिट क्षमता जो है, 12 यूनिट क्षमता किसकी है, 2 पी क्यू आर की। तो 1 पी क्यू आर की कितनी क्षमता होगी, 12/2 बराबर 6, 6 क्षमता होगी किसकी, पी क्यू आर की, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, पी अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है, पी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। और ये देखिए पी क्यू आर बराबर 6 दिया है, तो देखिए क्वेश्चन में केवल पी पूछा है, ठीक है, और पी की क्षमता कितनी दी है, देखिए पी की क्षमता तो इसमें दी नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ क्यू और आर, क्यू आर इसमें अगर पी क्यू आर में से क्यू आर घटा देंगे तो पी आएगा ना, अगर पी क्यू आर में से क्यू घटा दिया जाए तो क्या आएगा, पी आएगा। और क्यू आर का हमको पता है, क्यू आर कितना पता है, 2 यूनिट, सॉरी क्यू आर का कितना पता है, 4 यूनिट, ठीक है, क्यू आर की क्षमता पता है 4 यूनिट। तो और ये पी क्यू आर की क्षमता कितनी है, 6 यूनिट, तो पी क्यू आर में से क्यू आर घटा देंगे, 6, क्यू आर 4 दिया है, तो 6 - 4 बराबर 2, 2 क्षमता किसकी आ गई, पी की, पी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट पर डे की, ठीक है। तो जब 2 यूनिट पर डे की क्षमता आ गई इसकी, और पूरा कार्य हम कहानी कितना निकाले हैं 60, तो कितना जाएगा 60/2, पी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 60/2 बराबर 30 दिन, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीएचएसएल का आया हुआ है, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2022 का है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का 2022 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये से एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। ए और बी साथ कार्य करते हुए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए सी मिलकर इसे 32 दिन पूरा कर सकते हैं, और बी सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने यानी कि ए बी सी तीनों ने मिलकर मतलब उन्होंने 12 दिनों तक साथ काम किया, ठीक है, 12 दिन तक तीनों साथ काम करते हैं। उसके बाद ए बी चले जाता है, और सी जो है इस कार्य को कितने दिन पूरा करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिया है कार्य में लिखेंगे ए प्लस बी कितना दिन दिया है, 16 दिन, बी प्लस सॉरी सी प्लस ए, या ए सी कहिए या ए प्लस सी कहिए चाहे सी प्लस ए, 32 दिन में। और क्या दिया है, बी प्लस सी, बी प्लस सी से 24 दिन में, ठीक है।
24 में पूरा कर सकते हैं तो पूरा कार्य कितना आएगा, ये समय दिया हुआ है, पूरा कार्य कैसे निकालते हैं पता ही है, एलसीएम लेते हैं सबका, देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूना 32 और 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ 3 का गुणा करें 24। ठीक है, तो हमारा गुणनफल कितना है, एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 3 या 96, 96 हमारा एलसीएम है। ये हमारा क्या है, पूरा कार्य निकल गया। ठीक है, जब पूरा कार्य पता हो गया, समय पूरा कार्य करने में कितना समय लगता है, उससे हम एक दिन का कार्य जो कराता है क्षमता, एक दिन का कार्य निकालेंगे। एक दिन का कार्य एबी का कितना हो जाएगा, 96 में अगर 16 से भाग देंगे, 16 छक्का 96। ठीक है, फिर 32 से भाग करेंगे, 32 तिया 96। ठीक है, और 24 से भाग देंगे, 24 चौका 96। देखिए ये क्या है, ए प्लस बी के एक दिन का कार्य कितना 6 यूनिट, ए प्लस सी का एक दिन का कार्य 3 यूनिट और बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 4 यूनिट। ठीक है, अब जब ये आ गया तो अब हम निकालेंगे। अब देखिए इन्हीं को पूरा जोड़िए, कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, बताइए पहले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले में, जैसे कि देखिए 2a 2b और 2c सब जोड़ के कितना जाएगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और 2 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2abc बराबर कितना आया है, ये क्षमता कितनी आई है, देखिए 6 4 10 3 13, 13 2abc का आया है, तो abc का कितना होगा, 13/2, 13/2 आएगा, भाग करें कितना आएगा 6.5 यानी कि 6.5, ऐसे ही भाग दीजिए, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं, यहां फिर से देख लीजिए 2abc का ये एक दिन का कार्य है, ये क्षमता जो है, क्षमता क्या बताती है, एक दिन का कार्य, हमेशा क्षमता जब भी निकालेंगे हम एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ठीक है, 2abc का abc 2abc का एक दिन का 13 है, एक abc का कार्य कितना आएगा 6.5। ठीक है, कैसे है, यही 2 से भाग करने पे 13 हम 2 से भाग कर देंगे। अब देखिए पूछा क्या है, कह रहा है कि abc 12 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, तो abc की क्षमता दे दी है 6.5, 6.5 में अगर हम 12 का गुणा कर दें तो 12 दिन में कितना कार्य वो ऊपर निकल जाएगा, अलग से कर देते हैं। आइए सीधे यहां देखिए a प्लस बी प्लस सी ये एक दिन का है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी 12 का क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 12, गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, 6 12 छंग 72 और 72 6 78, 78 यूनिट कार्य जो है 12 दिन में एबीसी ने किया है। ठीक है, पूरा कार्य 96 था, तो शेष कितना कार्य निकालेंगे, किससे जाएगा, शेष कार्य 78 यूनिट उन्होंने कर दिया है, तो शेष कार्य कितना आएगा, 96 में से 78 घटा देंगे, आ जाएगा आपका, देखिए 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से गए 1, सॉरी 8 में 7 गई 1, तो 18 यूनिट जो है शेष कार्य बचा। अब शेष कार्य 18 यूनिट बचा और उसे कर कौन रहा है,
सी कर रहा है, ठीक है, सी करेगा, ठीक है। तो अब सी का कैसे निकालेंगे? देखिए एबीसी का हमको दिया है 1 दिन का कार्य, और यहाँ देखिए बीसी का 1 दिन का कार्य हमको दिया है, ठीक है। एबीसी का कार्य हमको दिया है और बीसी का कार्य, सॉरी एबी का कार्य, एबीसी में से अगर एबी घटा देंगे तो सी का आ जाएगा ना 1 दिन का कार्य। एबी का हमारा दिया है 6 यूनिट, ठीक है, और एबीसी का कार्य दिया है 6.5 यूनिट। देखिए यहीं पे है, ये 6.5 यूनिट और ये 6 यूनिट। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी घटाने पे दोनों का चिन्ह बदल जाता है। ए बी से ए बी कैंसिल, इसका बराबर कितना है 6.5 यूनिट, और ए बी का कितना दिया है 6 यूनिट। तो सी बराबर क्या आ जाएगा 0.5 यानी कि आधा यूनिट। सी का क्षमता क्या आ जाएगा आधा यूनिट 1 दिन का कार्य, आधा यूनिट 1 दिन का कार्य सी का हो गया। अब पूरा कार्य, अभी शेष कार्य कितना बचा है 18 यूनिट। तो शेष कार्य सी कितने दिन करेगा 18 बटे 0.5 को हम क्या कर सकते हैं 1/2 लिखते हैं, ठीक है, 1/2 लिखते हैं। तो ये 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 इंटू 2 बराबर 36। तो शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा 36 दिनों में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फिर से हम इसको समझा दें, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक बार फिर देख लीजिए। ए बी का क्षमता, ए बी का समय 16 दिया है, ए सी का समय 32 दिया है और बी सी का समय 24 दिया है। समय से हम एलसीएम लेके पूरा कार्य निकालेंगे। पूरा कार्य हम गुणनखंड से कर लिए, उसके बाद पूरा कार्य कितना निकल गया एलसीएम से 96। चाहे हम ऐसे कर लें, चाहे वो पुराने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कई बार कर चुके हैं, आपको करना हो तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब पूरा कार्य पता है, अब पूरा कार्य करने का समय पता है, तो 1 दिन का कार्य निकल जाएगा। अगर पूरा कार्य 96 में लगे समय से भाग कर देंगे तो 1 दिन का कार्य निकल जाएगा। किसका ए बी का 6 यूनिट कार्य 1 दिन का, ए सी का 1 दिन का कार्य 3 यूनिट, ठीक है, और बी सी का 1 दिन कार्य 4 यूनिट, ठीक है। और अब देखिए इन तीनों का योग, इन तीनों की क्षमताओं का योग बराबर क्या हो गया इन तीनों की। तो ये तीनों क्या है ए बी ए सी और बी सी का योग क्या जाएगा 2 और ये क्षमताओं का कितना आ जाएगा 13। जब 2 ABC की क्षमता 13 है तो एक ABC की क्षमता कितनी होगी 13/2 यानी 6.5, ठीक है। अब जब ABC की क्षमता कितनी है 6.5 और ABC की क्षमता 1 दिन की कार्य, 1 दिन की क्षमता क्या है 6.5 यूनिट, तो 12 दिन कितनी होगी 6.5 हम 12 गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 और 12 72, 72 6 78, ठीक है। 78 यूनिट कार्य एबीसी 12 दिनों में करते हैं। फिर बाकी शेष कार्य कितना हुआ 96 से 78 घटा देंगे 18 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको ज्ञात क्या करना है शेष कार्य जो है सी कितने दिनों में करता है, ठीक है। एबीसी की क्षमता हमको पता है, सी की क्षमता हमको पता नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है देखिए ए बी क्षमता पता है। अगर ए बी सी में से ए बी निकाल देंगे तो सी आ जाएगा। तो सी की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी हुई 0.5 को हम क्या कर सकते हैं ओ आर 1/2, ठीक है 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। तो सी जो है सी पूरा कार्य सी शेष कार्य कितने दिन करेगा तो बचा हुआ कार्य बटे उस सी की क्षमता आधा, तो आधा यानी 1/2, यहाँ नीचे का 2 जो है ऊपर चला जाएगा गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 18 दूना 36 दिन, तो सी शेष कार्य 36 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो समझ गया तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। ए और बी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिनों में और सी और ए 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है।
वे सभी 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। फिर बी और सी चले जाते हैं। ए को कार्य समाप्त करने यानी कि शेष कार्य जो बचा है, ए को कार्य समाप्त करने में कितने दिन लगेगा? ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन का। देखिए दिया क्या है, दिया पहले कार्य, कार्य कौन कौन करेगा और कार्य में समय कितना लगेगा। कार्य कौन कौन कर रहा है? ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य करेंगे? कितने समय में? 15 दिनों में। ठीक है, बी और सी से 12 दिनों में। ठीक है, बी और सी से 12 दिनों में। ठीक है, और सी और ए इसे 10 दिनों में करेंगे। सभी का समय पता है, तो सभी का समय जब पता है तो पूरा कार्य निकालेंगे। पूरा कार्य क्या आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 3 5 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो एलसीएम क्या आएगा? 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो पूरा कार्य कितना आएगा? 60 यूनिट। ठीक है, जब समय पता है, पूरा कार्य पता है, तो एक दिन का कार्य निकल जाएगा। क्षमता यह आया एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य कितना जाएगा? एक दिन का ए बी का कार्य कितना आएगा? 15 चौके 60। ए बी का एक दिन का कार्य 4 यूनिट। और बीसी का एक दिन का कार्य 12 पंचे 60। 60 में 12 भाग कर देंगे, कितना आएगा? 12 पंचे 60, 5 यूनिट। ठीक है, और 6 में 10 से भाग करें, कितना आएगा? यानी कि सीए का एक दिन का कार्य 6 यूनिट, ए बी का एक दिन का कार्य 4 यूनिट, बीसी का एक दिन का कार्य 5 यूनिट और सीए का एक दिन का कार्य 6 यूनिट। ठीक है, चलो तो ठीक है, चलिए फिर अब जब सभी के ए बी बी सी और सी ए का एक दिन का कार्य यानी उनकी क्षमता निकल गई, तो ए बी सी की क्षमता कितनी निकलेगी? ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2। क्यों 2 लिखा है हमने पहले ही बताया है, 2A 2B और 2C की क्षमता ही तो निकली है। कितनी क्षमता ही है 2ABC की? 6 4 10 5 15 यूनिट जो है 2ABC की क्षमता निकली है। तो ABC की क्षमता कितनी रहेगी? 15/2 या इसे क्या कर सकते हो? 7 7.5 7.5। ठीक है, 15/2 या 7/5। ठीक है, जब एबीसी की क्षमता जो है 15.2 आ गई है, ओ सॉरी 15/2 या 7.5। ठीक है, और क्या कह रहा है कि तीनों मिलके 5, सब तीनों यानी वे सभी साथ मिलके 5 दिन कार्य करते हैं। अब चाहे इसमें 5 गुना करें चाहे इसमें 5 गुना करें। ठीक है, कर देते हैं, इसी में 5 गुना कर देंगे। ये काटना तो उधर ही पड़ेगा, काटना उधर ही पड़ेगा, इसे से कर देते हैं। तो 15 5 75, 15 7 105, सॉरी 5 5 25, 5 25 और 5 7 35, 35 2 37, कितना है? 37.5। 37.5 कितना आया है? ये क्या आया है? 37.5 ए बी सी का
5 दिन का कार्य। ये क्या है, ए बी सी का 1 दिन का कार्य। ये 2 ABC का 1 दिन का कार्य था ना। 1 दिन का कार्य यानी 1 दिन की क्षमता उनकी क्या है, 15। और जब एबीसी की 1 दिन का कार्य क्षमता कितनी है, 5.5 7.5। तो एबीसी के 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 37.5। और पूरा कार्य कितना है, पूरा कार्य कितना है, पूरा कार्य 60 है। तो शेष कितना कार्य बचेगा, जो शेष कार्य बचेगा वही ये करेगा अकेले। ठीक है, देखिए शेष कार्य, शेष कार्य 60 में से 37.5 घटा देंगे, यहाँ तो 0 कर दो, रहेगा 0.5। और यहाँ क्या बचेगा, 9 में 7 गए 2, 5 में से 3 गए 2, यानी कि 22.5 यूनिट कार्य अभी शेष बचा है। और वो कौन कर रहा है, ए कर रहा है। 22.5 यूनिट कार्य बचा है, उसको कौन करेगा, ए करेगा। कितनी क्षमता से करेगा, एक क्षमता तो पता नहीं है, लेकिन हमको क्या क्या पता है इसमें। देखिए हमको क्या कहता है, एबीसी की क्षमता पता है, सॉरी यहाँ पे देखिए 7.5। ठीक है, और किसकी क्षमता बची है, उनको पता है बीसी की क्षमता। बीसी की क्षमता कितनी है, 5। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 7.5 में से बी प्लस सी को घटा देंगे, घटाने पे चिन्ह दोनों के बदल जाएगा। और बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य कितना है, 5, यानी कि ये दोनों कट, एक 1 दिन का क्षमता कितनी आएगी, 2.5। 2.5 किसकी आई, एक ही 1 दिन की क्षमता। ठीक है, तो पूरा कार्य कितना, तो शेष कार्य जो है यानी 22.5 यूनिट कार्य जो है एक कितने दिन में करेगा, 22/5 बटे 2/5। अगर हम ये दोनों तरफ से एक एक अंक बाद 2 हटा देते हैं तो 225 बटे 25, तो 25 9 25 9 225, यानी कि शेष कार्य एक कितने दिन करेगा, 9 दिन में। ठीक है, एक बार तो अभी जो है हमने 3 क्वेश्चन देखे जो है जोड़ा में कार्य यानी कपल्स में कार्य। अब सेम इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर्स में आते रहते हैं, आप उसको ढूंढ ढूंढ के करिए। और इसके बाद अभी तक हमने देखा है टाइम पता था हमें और हमें उससे क्षमता निकाल के फिर पूरा कार्य में समय निकालना सीखा। अब इसके बाद हम देखेंगे, आज के नहीं अगले क्लास में देखेंगे कि वहां हमें क्षमता पता रहेगी, क्षमता दी रहेगी, उससे हमको पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्षमता दी रहेगी और 2 में से 1 की समय दिया रहेगा, दो की क्षमता रहेगी या तीनों की क्षमता दी रहेगी, उससे हमको समय निकालना पड़ेगा और उस समय से हमें सबका समय निकालना पड़ेगा, या सबका समय दिया रहेगा एक का समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब आगे क्वेश्चन देखेंगे। और ये सब कंडीशनल क्वेश्चन है, वो सभी कंडीशनल क्वेश्चन है, उसमें कंडीशन दिया रहेगा 2 गुना 3 गुना, 2 गुना ए की क्षमता बी से 2 गुना है, या बी की क्षमता सी से 3 गुना है। ठीक है, वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, ये तो हो गया अभी तक जो है 2 व्यक्तियों का अलग अलग दिन का कार्य पता था। अब ये हमारा टॉपिक चलते चलते आ गया है समूह पे, सामूहिक कार्य पे। ग्रुप वर्क, इसमें क्या दिया रहेगा,
इसमें कुछ मजदूर किसी काम को x दिन में करते हैं, ठीक है। कुछ मजदूर किसी काम को x दिन में करते हैं, ठीक है। और उसमें से कुछ मजदूर चले जाएं या बढ़ जाए तो कार्य कितने दिन समाप्त होगा, ठीक है। या फिर देखिए, पहले देखते हैं इसको। पहले ये फार्मूला आप देख लीजिए, m1 d1 बराबर m2 d2। m1 d1 बराबर m2 d2, ठीक है। तो इसमें m1 क्या है, m क्या है, जितना भी m है, m माने मैन ऑब्लिक वर्कर ऑब्लिक, इसमें मैन वर्कर ऑब्लिक लेबर, मजदूर, सॉरी, वही मजदूर वही लेबर, ठीक है। एम का मतलब क्या हुआ, मैन या वर्कर या मजदूर या महिला या बच्चे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो जो कार्य करेंगे उस जाति का नाम, उस जाति को बोध करेगा ये, ठीक है। एम हो गया। और डी क्या है, डी है टाइम, यानी समय, ठीक है। पहले ये पहला वाला हो गया। दूसरा देख लीजिए, m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2, ठीक है। इसमें एक चीज समझ लीजिए, m1 d1 बराबर m2 d2, यही आगे बराबर चलता चला जाएगा, m3 d3, ठीक है, m3 d3, m4 d4, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी m2 m3 d3 बटे w3, ठीक है। अब इस यहाँ w क्या है ये जान लीजिए, w है कार्य, यहाँ w क्या है, कार्य। और कार्य किस रूप में होगा, हमने आपको पहले ही पढ़ाया था, कार्य हमेशा क्या होता है, एक होता है या 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ कार्य किस रूप में होगा, एक के बटे फॉर्म में, या अंश रूप, अंश भिन्न रूप में, भिन्न रूप में या परसेंटेज रूप में। इस तीन, ये एक बटे कार्य यानी कि कार्य का कितना, कार्य का कुछ भाग, उसी को भिन्न के रूप में समझ लीजिए, ठीक है, या परसेंटेज के रूप में, 60%, 60%, 30%, 50%, ठीक है। तो वो परसेंटेज के रूप में। अब आइए तीसरा, m1 d1 w, m1 d1 w1, m2 d2 w2, ये हो गया। अब देखिए,
M1 V1 बटे R1 बराबर M2 D2 R2। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो यहाँ R क्या है? R क्या है? रेंट है। रेंट या मजदूरी, लेबर कॉस्ट या मजदूरी या फिर रेंट। ठीक है, आर क्या है? यहाँ आर मजदूरी है। ठीक है, अब चौथा आइए। से नोट करिए। अब यहाँ एच आया है। एच मतलब क्या है? यहाँ आवर्स या घंटे ऑब्लिक समय खंड। ठीक है, तो एच का है हो गया, यहाँ आवर्स है, समय घंटे है। ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखिए पांचवा क्या होगा? देखिए यहां तक आ गया। अब इसी की बटे डब्लू या इसी की बटे डब्लू इंटू आर। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ डब्ल्यू होगा या आर हो गया, या मजदूरी होगा या कार्य का भाग होगा। ठीक है, यहाँ सब पता ही है, यहाँ से तो पता चल गया। और इसमें एक और चीज हो सकता है जो यहाँ पे आया है। यहाँ पे एक और आगे बढ़ सकता है ई। जहाँ ई आएगा वो खास तौर से किसी कंपनी के लिए आएगा। किसी कंपनी में 2 मशीनें हैं, 2 इंजन है, किसी कंपनी में 3 मशीन है, 3 इंजन है, तो उनके द्वारा कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का अनुपात, या फिर उत्पादन पूरा उत्पादन दिया रहेगा उसको कितने समय में करेगा, वो निकालने के लिए यहाँ एक ठोर E1 और E2 कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही देख लीजिए। इसी पे आधारित
क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक दो पहले टाइप पे आधारित एक दो क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, जो आपके पेपर्स में आए हुए हैं, एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद कल इससे आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, क्वेश्चन हम कल से देख लेते हैं। आप इन जो हमने फार्मूला लास्ट में लिखा है उसको देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आपसे, नमस्ते। तो फार्मूला आप दिमाग से रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम आपसे कल मिलते हैं, और आप हमारे चैनल वनडे एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद एवं नमस्ते।